ये ट्रैक्टर ड्राइवर है तो कैसे पटा लिया वो? वहीं जब से गाड़ी चलाने लगा वहाँ उनके बगल वाला गांव में तब से। किसी की बीवी भाग गई है, किसी की मामी भाग गई है, किसी की चाची भाग गई है, किसी का पति किसी के साथ भाग गया है, हम चाहती हैं कि उनका जेल हो जाए। या फिर अभी माफी मांग के आपके घर में आ जाए कि नहीं नहीं छोड़ो अब जो हुआ सो हुआ। नहीं नहीं, हम नहीं। ये बताइए, अगर हम किसी के साथ ऐसे करके आए तो हमको रखेगा? जब कॉल उठाया था तो बोली कि आओ घर और उसको छोड़ दो, तो बोलता था कि किसी को घर से उठाया जाता है तो जिम्मेवारी होता है। अच्छा, जिम्मेदारी है। ये तीन को पैदा किया, उसका कोई जिम्मेदारी नहीं है। बाबू सुनो इधर, देखिए चेहरा दिखाइए इसका कि बताइए कैसे ये लोग का जिंदगी अब क्या होगा। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। देखिए जब से हम फेसबुक या प्यार वाला कंटेंट किए हैं और फेसबुक पे यूट्यूब पे वो वायरल हुआ है, उसके बाद लगातार हमारे पास इसी तरह के कुछ कॉल आ रहे हैं। किसी की बीवी भाग गई है, किसी की मामी भाग गई है, किसी की चाची भाग गई है, किसी का पति किसी के साथ भाग गया है, यही सब चीज़। ऐसा लग रहा है कि मानो यही हो रहा है बिहार में और देश में। अभी हमारे साथ देखिए एक महिला आई हुई है, पश्चिमी चंपारण से आई हुई है, और बताइए कि इनके साथ 3 बच्चा है, 3 बच्चा इनका पति एक नाबालिग से साथ भाग गया है। यही है सच ना? जी सर। कहाँ गया है भाग के? पहले तो पता लगा कि दिल्ली में है, इस समय नहीं पता लग रहा है कि कहाँ है। कॉले नहीं उठा रहा है किसी का, तो कैसे पता चलेगा कहाँ है? अच्छा, तो क्या करता है आपके पति, क्या करते हैं? अरे घर पे रहता है तो ड्राइवरी करता है और बाहर में जाता है तो लेबराई कौन सी का ड्राइवरी करता है? ट्रैक्टर चलाता है। ट्रैक्टर का? जी। देखिए ट्रैक्टर ड्राइवर है तो कैसे पटा लिया वो? वहीं जब से गाड़ी चलाने लगा वहाँ उनके बगल वाला गांव में तब से। तो मेरे को पहले से तो नहीं मालूम चला, जनवरी से मेरे को मालूम चला। अच्छा। उनका मोबाइल में रिकॉर्ड था, वो बाहर था। और लड़की क्या करती है, किस जात, मतलब क्या करती है वो शंकर हरिजन है ना, धुनीवा पट्टी में, उन्हीं का लड़की है वो। अच्छा। पता ना क्या करती है, अब हमको ये मालूम थोड़ी ना है। तो पहले से बातचीत होता होगा ना? पहले से बातचीत पता ना कितने दिन से करता है वो। बाहर रहता था, जब भी मैं कॉल लगाती थी तो बिजी बताता था, पूछती थी तो बोलता था कि कहीं मैं बिजी रहूँ, तुमसे क्या लेना देना। अच्छा, अभी भागने के बाद बात होता है दोनों को? नहीं 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 बात होता। जब वो 1-2 बार आपको कहता है आप कहीं नहीं कि हमको रखो, छोड़ दो आप? क्या वो उस नहीं बोली आप कि छोड़ दो उसको, हमको रखो? नहीं बोली हूँ। जब कॉल उठाया था तो बोली कि आओ घर और उसको छोड़ दो, तो बोलता था कि किसी को घर से उठाया जाता है तो जिम्मेवारी होता है। अच्छा, जिम्मेदारी है। ये तीन को पैदा किया, उसका कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, और दोनों का आप बोल रही थी कि दोनों का रखेला कहता है ना। वो बोल रहा है कि उनको जिम्मेवारी है तो कैसे छोड़ देंगे। तो बोला था कि वो भी रहेगी और तुम भी रहोगी, उनको भी खर्चा देंगे, तुमको देंगे। तो मैं बोली कि मेरा खर्चा तो चल ही नहीं रहा है, तो उनको और मेरे को कहाँ से देगा, तो मेरे को न देना है। हम बोले कि नहीं, वो रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। देखिए 18 का लेवल देखिए, दोनों को रखना है। और नाबालिग है वो लड़की? 14 साल का लड़की। 14 साल की लड़की है। तो केस नहीं किए आप? गए थे हम, आवेदन लेकर थाने में गए थे, बड़े बाबू के दिए थे, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि मुजरिम है नहीं तो किस पे कार्रवाई किया जाएगा। अच्छा जी। और उसका माँ बाप केस नहीं किया है लड़की उनके का? माँ बाप को साजिश से हुआ है। वो तो आवेदन देने नहीं जाते थे, तो उनके रिश्तेदार कोई आया था तो जबरदस्ती आवेदन दिवाए हैं। दिवाया है वो लोग? आवेदन दिवाया है जी। हम तो आवेदन अगर दिया है तो जानते हैं पोक्सो लगेगा। पोक्सो एक केस है, नाबालिग से शादी करना खतरनाक है, उस पर रेप केस लग जाएगा। तो अगर उसमें सजा होता है तो ऐसा नहीं घर आ पाएगा वो। तो वही ठीक है। वही ठीक है। हम तो सजा हो जाए। हाँ, हम चाहती हैं कि उनका जेल हो जाए। या फिर अभी माफी मांग के आपके घर में आ जाए कि नहीं नहीं छोड़ो अब जो हुआ सो हुआ। नहीं नहीं, हम नहीं। ये बताइए, अगर हम किसी के साथ ऐसे करके आए तो हमको रखेगा? आप ही बताइए। रखेगा? एकदम नहीं रखेगा। तो हम भी नहीं रखेंगे। हम जैसे भीख मांग कर मजदूरी करके अपने बच्चे के पाल लेंगे, पर उनके साथ नहीं रहेंगे। उनको जेल होना चाहिए बस। हाँ। देखिए 2 गलती है। सबसे पहले तो समझिए कि इनको छोड़ना गलती है, इस तरह के इन बच्चों को जिम्मेदारी लेके, और पूरी किसी भी तरह का बिना तलाक लिए, बिना किसी प्रॉब्लम को सोल्व किए। अगर प्रॉब्लम था इनसे तो बात रखी जा सकती थी, तलाक लिया जा सकता था, उसके बाद वो शादी कर सकता था। उससे भी बड़ी गलती है कि एक नाबालिग के साथ इस तरह का करना, बताइए। और उससे भी बड़ी गलती है कि एक छोटी कास्ट है, आप जिस कास्ट से हैं, कुशवाहा कास्ट है? जी जी सर, हम लोग कुशवाहा वो हैं। दलित है, वो हरिजन है। तो एक तरह से देखिए कि ये ओबीसी कम्युनिटी से आती है। देखिए जात बताना जरूरी नहीं है, लेकिन जात का इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा है कि वो केस क्यों नहीं कर रहा है। 14 साल की बच्ची को अगर लेके वो भागा है तो उसके परिजन हैं, उसके आसपास के लोग FIR क्यों नहीं दर्ज करा रहा है? क्योंकि उन्हें पता है कि वो
ऊपर कास्ट का है थोड़ा, हम ऐसे भी क्या ब्याह लेंगे, क्या कर लेंगे, तो ये आप लालच कह लीजिए या उसकी मजबूरी कह लीजिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा है नहीं। जी सर। तो इसी छोटा कास्ट है इसीलिए ज़्यादा वो चाह रहा है कि अब जो है रह ले। हाँ वही यही सोचती है, वो अपना भलाई सोचती है कि मेरे लड़की को लेके गया है, छेड़छाड़ किया है तो छोड़ेगा तो शादी नहीं लेकिन होगा। रिश्तेदार के दिन से आवेदन दिया है कम से कम ना। हाँ तो पुलिस ये वाला क्या कहता है? पुलिस वाला ये कहता है कि मुजरिम है नहीं तो किस पे कार्रवाई किया जाएगा। बताइए, देखिए 3 बच्चा है, तीनों बच्चा है ना। जी सर। देखिए तो एक लड़की है, 2 लड़का है, कितना छोटा छोटा। इसको दिखाइए, बाबू सुनो इधर, देखिए चेहरा दिखाइए इसका कि बताइए कैसे ये लोग का ज़िंदगी अब क्या होगा। बताइए, शादी करके इस तरह के इस हालत में छोड़ देना, और इन बच्चों की स्थिति क्या होगी। पत्नी का जो है वो तो है, पर इन बच्चों की स्थिति क्या होगी, कहाँ पढ़ेगा ये लोग। आप लोग कैसे काम चल रहा, कहाँ से खाती हैं, क्या करती हैं? हमारे मायके से आते हैं, मेरे भैया मेरे पापा पहुंचाते हैं मेरे खर्चा, जब से वो भाग गया है तब से। कितना जमीन है आपके यहाँ, जमीन है कुछ? जमीन पता न कितना है, उनके पापा भी हैं तो लोग चढ़ा बढ़ा दिए हैं तो वो भी घर छोड़ के भाग गए हैं। हम इस समय 3 बच्चे के लेके हम अकेले ही रहते हैं। खेत उत में खेती को होता है आपके घर में? खेत तो है और तो बेच भी किन दिए हैं, बाकी इस समय 14-15 कट्ठा खेत है। 14-15 कट्ठा खेत है। जी सर। तो अकेले आपका पड़ता है वो? नहीं, ये लोग 3 भाई हैं, हमारे पति जो है 14-15 कट्ठा में 3 भाई? 3 भाई हैं। तो मतलब 4-4 कट्ठा है। तो 14-15 कट्ठा में 5 कट्ठा तो रहन है, 7 कट्ठा जोताता वो आता है सर। तो 7 कट्ठा में 3 भाई 3 फैमिली, हाँ, तो 3 चलता भाई। भी नहीं होगा इतना में तो वो लोग नहीं रहते हैं घर पे, हम ही रहते हैं घर पे। वो बड़े वाले हैं, उनके शादीशुदा नहीं हुए हैं। तो पति नहीं आएगा तो कैसे खेत बाड़ी अपने देख लीजिएगा? नहीं तो बटैया देंगे ना, कोई वो के देगा। मानिए कहाँ से हम पाएंगे कि उसमें और लगाएंगे। कितना दिन पहले भागा है? मई में 22 मई को भगा है, जून में 22 मई को भागा है, और जब इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जून है, जून 23 है आज। तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ अब तक? पुलिस नहीं, फोन किया नहीं, था? कुछ पुलिस नहीं। थाना फोन किया उसको? नहीं किया। पता न किया कि नहीं। तो देखिए इस तरह के, देखिए ये पहले कानूनी प्रक्रिया से पहले ये सामाजिक द्वेष है ये, और ये प्रॉब्लम है कि कहाँ किस तरह के लोग हैं। क्या समाज में पंचायती नहीं हुआ, सरपंच फोन नहीं किया, या आसपास के लोग नहीं इसमें? हम गए सरपंच के पास गए थे तो सरपंच जी बोले थे कि क्या किया जाएगा, चुपचाप रहो अपने घर में, अपने बच्चे के पालो, कभी तो आएगा। कभी तो आएगा। सरपंच उस दलित परिवार के घर में नहीं गया कि आपकी 14 साल की बच्ची को लेकर गया है वो? नहीं, वो बोल रहा था कि कभी तो आएगा, आएगा तो देखा जाएगा। ऐसे तो जात पात के नाम पे मर धंस जाए लोग, लेकिन उसके आप जात वाला भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर जात के बच्ची को लेकर चल गया 14 साल के लड़की को? कोई को नहीं। कोई को नहीं। नहीं। चुनाव में वोट देवेला होगा तो मर कट जाएगा ये लोग। तो देखिए स्थिति है, ये महिला कितना परेशान है, और हम लोग के पास टाइम नहीं था। ये बहुत कॉल कर रही थी, हम लोग बोले कि आप पटना आप आइएगा तभी हम लोग कर पाएंगे। अब देखिए पटना जब ये आई है तो हमें लग रहा है, दुख हो रहा है कि काहे नहीं चल गए वहाँ, कि जितनी परेशानी में 3 बच्चा लेकर आई होगी इस गर्मी में, जिस गर्मी में हालत ख़राब हो जाए आपका ट्रेन में। पापा हमारे मायके से कर्जी काढ़े थे पैसा ब्याज पर, तब यहाँ हमको लेकर आए हैं। ब्याज पे पैसा लेकर आए हैं? पैसा ब्याज पर लेके आए हैं। कितना पैसा लिए थे ब्याज पे? 5,000 रुपया लेकर आए हैं ब्याज पे। तब आपका घर का काम चल रहा है, तो यहाँ आने में पट्टा आने में आपको कितना खर्चा हुआ? पटना आने पे 3,000 रुपया मेरा लग गया है। कैसे कोची से आई हैं आप? हम लोग घर से ऑटो करके, हमारे पापा और मेरे सिस्टर घर से ऑटो करके मेरे घर आई थी। अच्छा। और वहाँ से ऑटो करते करते हम लोग बगहा आए थे। बगहा से ट्रेन से यहाँ आए हैं हम लोग। आने को हम लोग का पता ठिकाना कुछ नहीं है। आपका पति का नंबर हम लिए हैं, कॉल लगाए हैं, नहीं उठाया है। वो उठाता है कॉल तो हम भी लोग भी बतियाते हैं क्या है, और आपका जितना मदद हो पाएगा अभी हम करते हैं। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ का कैमरे पे दिखावा करें, लेकिन आपका मदद करते हैं थोड़ा। और अब पुलिस का जो व्यवस्था है, पुलिस का सिस्टम है, वैसे ही काम करता है। मीडिया दबाव दे के आपको बुलवा नहीं सकता किसी को। आपकी बात आपको रखना था दुनिया के सामने, हम लोग रखे हैं। कोशिश यही करेंगे कि आपका हेल्प हो जाए। क्या कहेंगे आप अपने, लेकिन पति को साथ नहीं रहना चाहते? नहीं, हम उनके साथ रहना नहीं चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? आपका हिस्सा दे सब? हाँ, हमको हमारा वो आए हमारा खर्चा कबूल करें, बस खर्चा दे, बात हाँ, खत्म। हमको खर्चा दें, बस बात खत्म। और नहीं खर्चा देंगे तो जेल होगा, और क्या होगा। बस बताइए, अगर एक पत्नी इस तरह की गलती करे तो क्या एक्सेप्टेबल हो जाता है उसके लिए? और वो चाहता है कि दोनों रहे, खर्चा चलता नहीं है और इस तरह की हरकतें हैं, और इन बच्चों का भविष्य है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी आप देखिएगा, वो कहीं रात में मार देगा तो जान से मार भी सकता है, और धमकी भी दिया है। मैं धमकी दी थी कि नहीं आओगे तो हम चलते हैं आप पे दरखास्त देने, तो बोल रहा था कि रहोगी तब ना आएंगे, कभी जान से मार के चले जाएंगे। तो बताओ किस लिए हम मतलब आपको ये भी डर है कि उसके साथ रहेंगे तो मार देगा? और क्या,
उनका पर कोई विश्वास नहीं है। पियक्कड़ गजेड़ी है, मानो कि रात में पीता है अभी तो दारू तो बंद दारू भी पीता है। नहीं बंद है, बिहार में दारू कहे खातिर बंद हुआ है। तो जुगाड़ लगा लेता है। हाँ, और पी के मारता भी है। मारता है। बच्चों को सामने भी शीशी लाकर पीता है घर पे। मैं बोलती हूँ कि बच्चे के सामने मत पिया करो, तो बोलता है पियेंगे नहीं, पियेंगे नहीं। तो बताओ, उन पे विश्वास है, कहीं रात में सो जाएंगे तो मार देगा जान से, तो हम कैसे रह सकते हैं? नहीं रहेंगे। देखिए, रहना नहीं है, इनको अपनी मेंटेनेंस चाहिए और जाहिर सी बात है ये इनका हक है और ये परेशानी है। और इस तरह की खबरें हम तो आपको बता रहे हैं ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा करने पे मजबूर हैं, क्योंकि लोगों का इस तरह का कॉल आ रहा है। कॉल करते करते लोग रोने लगता है, परेशान होने लगता है। सोचिए कि इस तरह की परेशानी किस लेवल पे बढ़ी हुई है और कोई इसको देखने वाला नहीं है। प्रशासन के पास कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ह्यूमन राइट वगैरह जो भी है कैसे काम करता है ये समझ में नहीं आता कि इन चीज़ों से डील करे, काउंसलिंग करे, समझाए, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी आप राय दीजिए कमेंट करके और देखते हैं कि इनकी और क्या हेल्प हो पाती है हमसे। जितनी हो पाएगी ज़रूर होगी। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।